गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो यहाँ हम सब सो के उठ चुके हैं सुबह। और सना को पापा बाहर लेके गए थोड़ा घुमाने। ये उसका रोज़ का रूटीन है, मम्मी या पापा को ही लेके जाते हैं। और मम्मी ने मच्छरदानी खोल दिए, तो जब तक वो बाहर घूमती है या उसे गोद में लेके रखते हैं, तो इस वक्त में फटाफट मैं हर रोज़ सुबह ब्रश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो काम है उसको खिलाना, मम्मी का मतलब नाश्ता बनाना, ये सब फटाफट होता है। कभी कभी मम्मी फटाफट बना लेती है नाश्ता, नहीं तो कभी कभी मैं जैसे सुबह उठ के ही मतलब मम्मी उसका नाश्ता कराते रहती है और तब तक मैं आटा गूँध देती हूँ, कुछ तो भी कर देती हूँ। और आजकल ना मैं बहुत मतलब सोने में हमको बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं सना का तो ऐसा है ही, वो रोज़ लेट ही सोती है। 11:30 बजे तक तो वो सोती है। बट कल से और पिछले 2 दिन से वो रात को बहुत रो रही है और लेट सो रही है। तो इस वजह से वो लेट उठ रही है, तो जब वो लेट उठती है तो तभी मैं ही उठती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे न्यू फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली फ्रेंड से भी शेयर कर दो। तो मैं वीडियो 2 दिन बाद कर रही हूँ, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे के दिन। तो क्या कह रही हूँ देखो, बोलते बोलते भूल भी जा रही हूँ। हाँ, सना को ना कुछ लग ही रहा है, कभी ये कभी वो। जैसे कि दिवाली के पहले वो मेरे बेड से गिर गई थी, तो उसके कुछ दिन बाद ना वो एक बटन खा ली थी शर्ट का। मम्मी पापा के रूम में थे रात को, मतलब 9:30-10 बजे के ऐसे कुछ करीब बज रहा था। तो वो शर्ट का बटन खा ली थी, तो मम्मी जैसे मुंह में उंगली दी तो वो फट से मतलब निगल ली थी। तो पापा ये डर रहे थे कि उसको गले में कहीं ना लगा हो, मतलब कहीं अटका ना हो, अगर पेट में चला गया तो ठीक है। तो मम्मी पापा जल्दी मेरे पास लेके आए। और सब लोग ऐसा बोलते कि केला खाने से वो नेक्स्ट डे पॉटी में उसका निकल जाएगा। तो घर में था नहीं, और इतने रात तक तो शायद दुकान भी बंद हो गई होंगी। तो आजू बाजू 2 आंटी के घर फ़ोन किए थे, एक आंटी के घर में थे, मामी के घर। तो बोले हाँ केला खिला दो, कुछ नहीं होगा, और रो तो नहीं रही ना, नेक्स्ट डे उसको पॉटी में निकल जाएगा। तो नेक्स्ट डे जैसे सुबह ही मम्मी पहले उसको खिलाई और उसको पॉटी कराने ले गई। तो जैसे पॉटी की तो उसको बटन निकल गया। तो मम्मी भी हम सब रिलैक्स हो गए थे, नहीं तो मतलब नेक्स्ट डे सुबह ही मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। तो यहाँ देखो, उसके बाद में दोपहर में उसका नहाना हो गया था, सो गई थी। तो उठने के बाद में उसे खिला रही थी उसका लंच, और मैं कुछ काम कर रही थी, शायद वीडियो कुछ एडिट या कुछ कर रही थी। तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी और मैं नहाई नहीं थी। तो मम्मी ने फिर मुझे वो खाना ला के दी, बोले तू पहले खा ले फिर नहाने जा। और आज लंच में था चिकन और फिश की 2 सब्जी थी, एक लौकी से बनाए थे सिंपल, और ये कुछ तो भी वो बंगाली में बोलते कोसूर लोती है, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी थी, सब अच्छा है। बट मुझे जो लौकी का मम्मी बनाई थी ना सब्ज़ी, वो बहुत अच्छा है। फिर मैं यहाँ पे फटाफट खा ली। तो जैसे कि मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं एफबी और इंस्टा के लिंक में दे देती हूँ, और हमेशा बोलती हूँ कि मुझे इंस्टा एफबी पे फॉलो करो। तो शायद मुझे एफबी पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, इंस्टा पे भी आप लोग करो, इंस्टा पे नहीं कर रहे हो। तो एफबी पे भी बहुत मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कोई पूछ रहे हैं कि घर जमाई है क्या, आप कहाँ रहते हो। तो जैसे कि यार सब पूछ रहे हैं कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो अच्छी बात है, आप लोग एफबी पे भी पूछ सकते हो। तो आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे एफबी पे मैं ज़्यादा जाती नहीं, गई तो भी झट से चले आती हूँ। इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सबके मैसेज का मतलब एफबी पे दो, यहाँ पे क्या कमेंट में देखते रहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे करो। और मैं एफबी पेज में ओपन की हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे नए एफबी पेज पे आप लोग फॉलो करो, उसका नाम भी जवास लिटिल वर्ल्ड ही है। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ देखो, मैं उसके बाद में नहा ली, नहाने के बाद एक कपड़ा था, मतलब मेरा जो कपड़ा था मैं धो दी थी। उसके बाद मम्मी को बोली मुझे जल्दी से रूम में लो, और मम्मी ना मतलब सना बेड पे थी और हमारे घर में सब डरे हुए हैं सच्ची में, क्योंकि सना भी
सब कुछ नया नया सीख रही है वो। जैसे बेड से कूदी मारी थी, एक दिन गिर गई थी। तो मम्मी देखो यहाँ पे 2 तकिया रख के उसको बिठा के फ़ोन ऑन करके उसके वीडियो लगा दी थी। जैसे कि इंस्टा पे मैं उसके वीडियो भी डालती हूँ, तो इसलिए बोल रही आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ देख सकते हो मैं क्या वीडियो डालती हूँ। तो वो ना उसके ही फ़ैन है, वो उसकी वीडियो देखती रहती है। मतलब ऑन कर उसकी वीडियो लगा दो, वो हंसते रहती है। और मम्मी बोलती है ये इसी को पहचानती है। मतलब वो खुद की सबसे बड़ी फ़ैन है आई थिंक। तो यहाँ पे देखो मैं आने के बाद जैसे नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगा रही हूँ। और इसके साथ में आपको बोल भी रही हूँ, सब लोग पूछ रहे थे कि ये मेरी अरेंज है कि लव है। मेरी लव मैरिज है। तो मेरी एक लव स्टोरी मैं आप लोगों के लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। और मेरी लव स्टोरी भी सच में बहुत बहुत ऐसा बोल सकते हो कि सच में भगवान ने ही शायद हमको मिलाया था। और जो होना होता है वही होता है किसी के ज़रिए। नहीं तो मिलते तो हम हज़ारों लोगों से है, हज़ारों लोगों को देखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शादी जिससे होनी होती है ना, उसी से होती है। और हाँ, मेरी लव मैरिज है। और मेरी शादी के बाद मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, इसलिए उनके घर से नहीं माने थे और अभी भी नहीं माने। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, उनके मम्मी पापा सबके जगह सब ठीक है। मैं भी यही जानती हूँ कि उनके भी सबके सपने होते हैं कि सबकी अच्छी सी एक बहू आए, और मैं चल नहीं सकती, तो शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करते। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, सब अच्छे हैं सबकी जगह। और मैंने शादी के बाद मैंने एक लाइफ़ देखी हूँ कि लाइफ़ इसी को लाइफ़ कहते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में मैं 2 लाइफ़ देखी हूँ। एक लाइफ़ जो मैं पहले मैं ठीक थी, मैं चलती थी। मेरे ऑपरेशन के बाद जैसे सडनली मेरे दोनों पैर चले गए, तो तब देखी कि लाइफ़ मतलब कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देन जब मेरी अभी शादी हुई उसके बाद भी मैंने फिर से देखी हूँ कि सच में लोग क्या होते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना लाइफ में, तब समझ में आता है कि अपने कौन हैं। और मैं जैसे मेरे हस्बैंड वो आंध्रा के हैं, मैं महाराष्ट्र की हूँ। तो मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर में रहती हूँ। तो वो यहाँ पे देखो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, तो वो आंध्रा में ही रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। वो एक्चुअली में वो पाइल्स के डॉक्टर हैं। उनका क्लिनिक वारंगल में था, तो लॉकडाउन के बाद से बंद था। उसके बाद मेरी शादी हुई। लाइफ सबकी थोड़ी चेंज होती है, अप्स डाउन होती है, पता है। तो इसलिए उनका क्लिनिक अभी बंद है और अभी वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और चंद्रपुर में अगर जॉब होता था तो ऑब्वियसली मैं उनको बोलती थी कि यहाँ पे करो, एटलीस्ट सब लोग साथ में तो होते थे। मेरे वीडियो के साथ बने रहो। मेरे मम्मी पापा कुछ हमको सेटल करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और बोलते हैं ना, हम लोग जब चाहे तब थोड़ी ना होगा, जब टाइम आएगा सही टाइम में तब सब कुछ हो जाएगा। और लाइफ में मैं बहुत चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए मैं बहुत इंतज़ार की हूँ। सच में सब कुछ होके भी भगवान ने मुझे हर एक चीज़ के लिए ना बहुत इंतज़ार कराया। तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। लाइफ में मैंने बहुत इंतज़ार की और मैं जानती हूँ यही लाइफ है। और मुझे ऐसा नहीं कि यही होना वही होना, भगवान जितना देता है ना उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने जो सिखाया और मैंने जो लाइफ में देखी हूँ, मैं खुश हूँ। बट हाँ, इतना कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर जॉब कर रहे हैं, वो सना के लिए बहुत बहुत मिस करते हैं। ऑब्वियसली छोटी सी उनकी बेटी है जो यहाँ पे है। उसके बाद देखो पापा लॉन्ड्री से साड़ी लाए थे, इसे धोने दिए थे। ये साड़ी एक बार ना मेरी भाभी पहनी थी, बड़ी भाभी, तो इसमें ना च्युइंगम चिपक गया था। तो हमको लगा लॉन्ड्री से धोने देंगे तो शायद वो निकल जाएगा। बट जैसे पापा लाने गए तो पापा को ही बोले थे कि एक जगह पे नहीं निकला।
तो जब खोल के देखी तो सच में वो कहीं से नहीं निकला, मतलब च्युइंगम से आई मीन वो हम लोग निकालने की कोशिश किए थे बट नहीं निकला, तो इसलिए थोड़ा काला काला हो गया था। बट वो जैसे लॉन्ड्री में धोए ना तो च्युइंगम एकदम वाइट हो गया था, और रेड साड़ी के ऊपर ना वो और अच्छे से दिख रहा था वाइट वाइट। तो अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते। ये देखो धुलने के बाद और अच्छे से वाइट वाइट दिख रहा था। तो आप लोग अगर पता होगा कि नेट साड़ी से ये च्युइंगम घर में अगर कैसे निकाल सकते, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि लॉन्ड्री से धो के लाए और नहीं निकला, आई थिंक ये नहीं निकलेगा। इसको अगर हम लोग आई थिंक ज़्यादा कोशिश करूँगे तो ये फट सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, भाभी को बोलूँगी मुझे और एक साड़ी ख़रीद के दो। ऐसे भी मैं साड़ी नहीं पहनती। इसको मतलब ये मेरी शादी की साड़ी थी, मतलब शादी पे नहीं पहनी थी, मम्मी ने मुझे दी थी। तो कोई नहीं, भाभी ख़रीद के देंगे और एक साड़ी। तो उसके बाद नहीं क्या, पापा को मैं मेरे रूम पे ना लाइट लगाने बोली थी, मतलब ट्यूबलाइट। जैसे कि मेरे रूम पे मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे रूम पे एक लाइट है और एक ट्यूबलाइट है, तो फिर भी उसका फोकस नहीं होता। तो पापा को मैं और एक बोली, तो यहाँ देखो पापा लेके आके एक बार घर में और एक चेक कर रहे थे। और जब पापा ये लगा रहे थे ना तो सना ना बहुत डर रही थी, मतलब वो दीवार पे जो लोहा लगाने के लिए ग्रिल से करते हैं ना, उसकी आवाज़ से वो इतना डर के मेरे पास आ जा रही थी, और वो बहुत डर रही थी। तो आप लोग भी आगे देखो कैसे डर रही थी। और यहाँ देखो जैसे पापा ने ग्रिल ऑन किए और सना एकदम से भाग के मेरे पास आ गई थी, मतलब मेरे गोद में। वो बेड पे ही बैठी थी बट आवाज़ से एकदम से उधर देख रही थी, डर गई थी। तो पापा मम्मी बोल रहे थे कि उसको तो गोद में रख। तो जैसे पापा कर रहे थे बार बार मुड़ के देख रही थी, फिर गोद में आ रही थी, ये देखो इस तरह से। तो मैं उसे बोल रही थी मम्मा डरने की कोई बात नहीं। और यहाँ देखो लाइट लगने के बाद मेरा रूम एकदम अच्छा हो गया था। आई मीन इसमें नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा, बट रियल में ऐसा लग रहा था कि छत नहीं है और ऊपर से सूरज की किरण पूरा रूम पे आ रहा था। उसके बाद में रात को हम सबका खाना होने के बाद तो मैं सोची थोड़ा सा मैं खुद का केयर कर लूँ, मेरे स्किन केयर, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता। तो सना पापा के पास ही थी, तो इस वक्त तो मैं थोड़ा सोने से पहले मैं थोड़ा फेस पैक लगा रही थी, और इसमें बेसन दही और हल्दी यही था, तो यही मैं अच्छे से मिक्स करके फेस लगा ली। और तो आज मैं बस फ्रेंड आप लोगों से इतना ही शेयर की आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करो। और आप मुझे इंस्टा FB और मेरा न्यू FB पेज, मुझे नहीं पता उसे FB पेज बोलती है कि क्या, न्यू मैंने बनाई हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर उसे फॉलो करो और मुझे सपोर्ट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।